चलो फ्रेंड, कैसा सब लोग। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का, जो कल यानी कि 10 तारीख को ITES का एग्जाम होने वाला है, जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट है। जितने भी +2 हाई स्कूल है, सब स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो भी है एग्जाम हो रही है प्री बोर्ड, तो उनमें से क्लास 10th का कल एग्जाम है। काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से हम MCQ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम करवा रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पे, कुछ इस टाइप से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम यूनिट। कहता है कि इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। क्या मॉनिटर है, CPU है, फ्लॉपी डिस्क है या फिर प्रिंटर है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें एक सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा है? आपका CPU है। कौन सा है? CPU है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। फाइंड द वेब पेज बाय यूजिंग इट। यानी कहता है कि किसी वेब पेज को जो हम ढूंढेंगे वो किस चीज से ढूंढ सकते हैं। क्या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर साइंस डायरेक्ट या फिर और कुड। तो वेब पेज जो हम ढूंढते हैं URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किससे करते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका B नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी लेयर डज OSI रेफरेंस मॉडल। कहता है कि OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल होती है, जो लेयर होती है, उसके अंदर कितना लेयर होती है? तो उसके अंदर कितना लेयर होती है? 7 लेयर होती है। कितने लेयर होती है उसके अंदर? तो उसके अंदर आपका 7 लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। थोड़ा सा हम फ्रेंड जूम कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में क्वेश्चन को। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइस पूछा है, कौन सा इनपुट डिवाइस इनमें से है। पहला है आपका पहला जो दिया गया स्कैनर है, फिर प्रिंटर है, फिर मॉनिटर है। देखिए, स्कैनर तो आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद नेक्स्ट में है B नंबर में कीबोर्ड है। कीबोर्ड तो आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, लेकिन प्रिंटर और मॉनिटर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं ऑप्शन में। माउस है, यानी माउस आपका इनपुट है, लाइट पेन भी आपका आउटपुट इनपुट है और कीबोर्ड भी इसका इनपुट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। रैप टेक्स्ट कम्स अंडर विच ग्रुप। कहता है कि रैप टेक्स्ट किस ग्रुप में रहता है। तो कौन सा ग्रुप में रहता है? वो अलाइनमेंट ग्रुप में रहता है। किस ग्रुप में रहता है? अलाइनमेंट ग्रुप में रहता है। ठीक है, यहां से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज XML स्टैंड फॉर। यानी कहता है कि XML का पूरा नाम क्या होता है। तो XML का पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। कहता है इनमें से सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। देखिए, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद आपका हार्ड डिस्क, ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन RAM जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी है। देखिए, मेमोरी 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका रैम और रोम आता है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, USB, पेन ड्राइव, DVD, मैग्नेटिक टेप वगैरह वगैरह आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मतलब कहता है ये सब चीजें हम किसमें कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट बना सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो वो सारी कहाँ पे होता है? आपको MS वर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। यानी MS वर्ड, यानी A नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा आपका? MS वर्ड जो है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, वो हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं कि कहता है कि एक निबल इक्वल टू, एक निबल कितने के बराबर होता है? 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। कितना होता है? 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका A नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 एंड 1 ओनली इज नोन एज। यानी कहता है कि 0 और 1 क्या चीज है? क्या वो बाइनरी सिस्टम है, या बाइटर है, या फिर नंबर सिस्टम है, या फिर हेक्साडेसिमल है? तो ये 0 और 1 जो है वो आपका कौन सा होता है? बाइनरी सिस्टम होता है। कौन सा होता है? वो बाइनरी सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच वन इज नॉट इंटरनेट ब्राउजर। कहता है इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है?
तो इनमें आपका याहू जो है वो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द हाईएस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, मतलब कहता है सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाला, सबसे बड़ा और सबसे खर्चीला कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वो एक ही नाम आता है, वो आपका होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन, मतलब कहता है कौन सा पार्ट डिस्प्ले करता है, रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम। कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क, कौन सा पार्ट कंप्यूटर को डिस्प्ले करता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर। कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका मॉनिटर। कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर ही किसी भी चीज को दिखाने का काम करता है। ठीक है, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच मेन्यू इज यूज्ड टू शो एंड हाइड द स्टेटस बार इन एमएस एक्सेल, कहता है कि कोई स्टेटस बार जो होता है वो हाइड और शो और हाइड कर सकते हैं, तो कहाँ पे रहता है? वो आपका व्यू मेन्यू में रहता है। कहाँ पे रहता है? व्यू मेन्यू में रहता है, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। डीबीएमएस का पूरा नाम पूछा है, तो डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इसका हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच ऑफ दिस कीज विल यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग, मतलब की कहता है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए एमएस वर्ड में किस बटन का यूज करते हैं, किस फंक्शन की का यूज करते हैं, तो हम लोग करते हैं फंक्शन की का, यानी F7 का। कितना का करते हैं? F7 का करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, तो वो क्या गया था आपका? वैक्यूम ट्यूब का। और सेकंड अगर पूछे तो सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर का क्या गया है। थर्ड पूछे तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलप किया गया था, यूज किया गया था। ठीक है, यानी फर्स्ट में किसका? वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन के लिए आपका किसका हो गया? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट डॉट 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 हेडर और फुटर प्रिंटेड, वो कहाँ पे रहता है? हर पेज के अंदर चल जाता है, एवरी पेज, सभी पेज में चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल फाइल, कहता है एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो एक्सटेंशन नाम क्या होता है? वो .xls होता है, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। किसके थ्रू सब कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं? आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी नेटवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ बीएमएस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट का कौन सा एग्जांपल नहीं है? वो आपका गूगल है, गूगल नहीं है। MySQL ये आपका डेटाबेस का एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये भी एग्जांपल है, और IBM DB2 ये भी आपका डेटाबेस का एग्जांपल है, बट गूगल आपका डेटाबेस का एग्जांपल नहीं है। तो नहीं पूछा तो नहीं के लिए आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यहां से क्वेश्चन अब लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत सारा मिलेगा और मिलता भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम हम जूम कितना, मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम हम 10% करते हैं। कितना करते हैं? 10%, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिफॉल्ट नेम ऑफ द फाइल सेव इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, मतलब फाइल जब सेव करते हैं किसी भी चीज को लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर, मतलब एक्सेल के अंदर, तो क्या लिखा हुआ रहता है? तो वो आपका रहता है अनटाइटल्ड रहता है। क्या रहता है? अनटाइटल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्ट कीज ऑफ पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर, पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो वो होता है Ctrl+Enter। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ये प्री बोर्ड का है, इसके बाद फिर हम आप लोगों के लिए तैयारी करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो सारे चीज भी हम प्रिपेयर आप लोगों के करवाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस, मतलब कहता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा किस टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं? इमेज ओरिएंटेड डेटा कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, या फिर ऑडियो वीडियो सब कर सकते हैं। तो मतलब ये कहता है डेटाबेस के अंदर हम कौन कौन चीज डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आप इमेज कर सकते हैं, आप लिखा हुआ चीज टेक्स्ट कर सकते हैं, आप फाइल कर सकते हैं, आप ऑडियो वीडियो कर सकते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट इज फॉर्म बाय, कितना होता है? 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। काफी इजी सब क्वेश्चन है। ठीक है, आईटी का पूरा नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसीलिए क्वेश्चन पूछ दे कि एमएस वर्ड क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अगर एमएस वर्ड पूछता तो ए नंबर आंसर होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा एमएस एक्सेल, तो आपका हो जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइप ऑफ ओपन एमएस वर्ड फॉर्म रन कमांड, मतलब एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए कमांड क्या यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, विन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, वो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, कट द आइटम इज प्रीवियसली स्टोर इन अ विंडो आर, तो ये मिसिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे कट कॉपी एंड पेस्ट कहता है किस ग्रुप में रहता है, तो वो आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है। कट कॉपी एंड पेस्ट किस ग्रुप में रहता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम अंडर, मतलब ये कहता है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो रहता है कौन सा ग्रुप में रहता है, तो वो पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है, जो कि आपका पेज लेआउट ग्रुप में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अ कंप्यूटर इज एन डॉट डॉट डॉट, कौन सा मशीन है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या होता है, फिजिकल पार्ट को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, जो भौतिक पार्ट होती है उसको हार्डवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन इनमें से आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि कल आपका एग्जाम है, बहुत सारे क्वेश्चन कराना है, इसीलिए थोड़ा स्पीड हम चल रहे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो मोबाइल के अंदर आपको एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एंड्रॉइड दोनों, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कौन सा होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कितना नंबर, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका ए नंबर हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेविगेशन की आर, नेविगेशन कौन सा की है, एरो की को एरो की होता है, पेज अप होता है और पेज डाउन होता है, मतलब इसमें सब आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल, इमेज का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, वो होता है डॉट जेपीजी। अब सर ये देखना कहाँ है, तो देख सकते हैं आप कोई भी फोटो लीजिए, फोटो में 3 डॉट पे जाने के बाद आप उसमें दिया हुआ रहता है मोर में जाने के बाद आपको वहीं पे फोटो का नाम, उसके बाद डॉट जेपीजी रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप जाकर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू सेव फाइल, मतलब सेव करने के लिए शॉर्टकट की यूज क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, किसका करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवांटेड मेल आर कॉल्ड एसपैम, ठीक है। ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प मेंटेन यूनिक रिकॉर्ड इन द टेबल, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की, कौन सा की बोलते हैं, प्राइमरी की, मतलब यूनिक किसी भी टेबल को खोजने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी का करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शॉर्टकट की फॉर मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मतलब ये कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन लिब्रे ऑफिस, क्या बोलते हैं, कैल्क बोलते हैं, काफी मजा आता होगा आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल, कहता है कि ये कहाँ पे रहता है, तो वो प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, विच प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन जो क्रिएट करते हैं इसका शॉर्ट, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट। ये रहा 51 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्लाइड इज यूज एज अ बैकग्राउंड, मतलब कहता है बैकग्राउंड का यूज हम स्लाइड के लिए कहाँ पे करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग ऑल ऑफ दिस के लिए, कहाँ करते हैं, ऑल ऑफ दिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर टेक्स्ट होता है, बीच के अंदर चल जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है व्हाट इज एनिमेशन, क्या एनिमेशन एक ट्रांसफॉर्म पिक्चर इनटू ग्राफ्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, क्या होता है, तो वो आपका डॉट डॉक होता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, आखिरी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इन विच मेन्यू मेल मर्ज ऑप्शन इज प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, किसमें रहता है, इंसर्ट में रहता है। तो ये सारी क्वेश्चन आपका 55 क्वेश्चन था एमसीक्यू का, यहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, बहुत फायदा आपको होने वाला है कल एग्जाम के दिन, ठीक है। तो ये अगर किसी को क्लास करना हो एप्लीकेशन पे, तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, आप एग्जाम देने के बाद प्री बोर्ड जैसे खत्म होगा तो आप यहाँ से क्लास कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।